नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं आज पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर खनूरी गांव में हूं और मेरे साथ यहाँ आंदोलन करने वाले किसानों को मेडिकल सपोर्ट देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आज हम उनसे बात कर रहे हैं। मेरे साथ अवतार सिंह जी हैं और मेरे साथ अमृतपाल हैं। अवतार सिंह जी और अमृतपाल से हम बात करेंगे। इनके ऊपर हमला किया है पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और जिस दिन हमला हुआ है वो ये खुद बताएंगे। उसमें सादी वर्दी में भी लोग थे और इनका शक है कि वो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, उनके सत्ता के गुंडे थे, आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने उस दिन हमला किया है। उसमें हमला करने वालों में पुलिस के साथ साथ जीन्स और सादी पैंटें और सादे शर्ट पहने हुए लोग भी थे, जिन्होंने हेलमेट और जो गार्ड होता है, जो बॉडी का गार्ड होता है, वो पुलिस के पहने हुए थे, लेकिन वो लोग सादी वर्दी में थे जो किसानों पर हमला कर रहे थे। तो अवतार सिंह जी बताइए, क्या क्या हुआ 21 फरवरी को यहाँ पर, कैसे कैसे हुआ सबसे पहले? हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोयामान 5 एसोसिएशन वालों 13 तारीख का ही हमने जहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया था। 13 तारीख को भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी किसानों को चोटें लगी, काफ़ी उन्होंने टीयर गैस फेंके। उस दिन भी काफ़ी अपने पेशेंट जहाँ पर आए हमने उसका ट्रीट किया। उसके बाद 21 तारीख को तो बहुत ज़्यादा ही उनको, तो मैंने जितनी भी इंटरव्यू हुई मैंने कहा भी गोलाबारी हुई। क्यों गोलाबारी? ऐसे जैसे टीयर गैस होता था, टीयर गैस में सिर्फ धुआं ही निकलता था, लेकिन जहां पर जो टीयर गैस फेंके गए हैं उनमें धमाका होता था। कम से कम 20, 25, 50 लोग इफेक्टेड हो जाते थे। क्यों हमारे पास जहां से भी शुरू है ना, जब से मतलब उन्होंने गोलाबारी शुरू किया, हमारे पास कभी 20, कभी 30, कभी 50 कितने ऐसे मरीज आते थे, जैसे कोई हम जैसे पैलियों में बोरियां नहीं ढो रहे, ऐसे उठा कर जहां पर ले आ रहे थे। किसी का इतना कट था, किसी के आंख बाहर आ गई थी, किसी की जे गाल फूट गई थी, मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस आ रहे। उसके बाद जो शुभकर्णवीर है उसको जहां पर भी लाया गया, उसको जब पता लगा मेरे शुभकर्ण किसान जो युवा मारा गया, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसको भी जहां पर लेके आए, जब मेरे को पता लगा भी इसके सिर में गोली लगी है, फिर मैं उसको उठाकर जो भाग कर एम्बुलेंस में उसको डाल दिया, पर वो बच नहीं पाए, उसको शहीद कर। आप बता रहे थे कि आपने जब शुभकर्ण को उठाया तो उसका जो पीछे छेद था, हाँ, वो हाँ, 2 उंगली आपकी, 2 उंगली मैं जैसे मेरे को पहले नहीं पता था इसको गोली लगी है। मैं उसको जैसे देख रहा था ना भी उसको होश आ जाए शायद, मैं उसको जैसे किया तो मेरी जो 2 उंगली उसके सिर में चल गई। जैसे मैं देखा था इतना होल था उसके सिर में। फिर अच्छा। फिर उसको जहाँ हमने एम्बुलेंस में पाकर रेफर कर दिया और वो फिर रास्ते में अच्छा। हाँ जी, उस टाइम हमारे पर भी अटैक हो रहा था ना, जो जब शुभकर्ण को जहाँ लेकर आए ना, हमारे ऊपर भी टीयर गैस, हमारी भी ये तरपाले फट गई सी, मतलब जल गई थी, और हमारे ऊपर भी ऐसे अटैक हो रहा था। हम उस अटैक में ही लोगों को ट्रीट कर रहे थे। तो अटैक जो करने वाले लोग थे उनके बारे में बताइए। वो पुलिस थी या पैरामिलिट्री फोर्सेस थी? किस तरह के लोग थे, कैसे कपड़े थे उनके? मैंने आपको बताया ना, जैसे उसको हमने भेज दिया अपने शुभकर्ण को, उसके बाद आधा घंटे के बाद इधर से आवाजें आने लगी, शोर शराबा होने लगा, गाली गलौज की आवाजें आई। उस टाइम मेरे को एक लड़के ने बोला भी जो किसान है ना, इधर इसके पास ही ट्राली थी, उस ट्राली में टीयर गैस बीच में कूद कर वो जो किसान थे वो बेहोश हो गए। उनको मैंने जाकर ट्रॉली के अंदर हाँ, वो क्यों जो बुजुर्ग थे वो कम से कम 70-75 साल के हो गए, वो नहीं बाहर निकल पाए, वो वहां पर ही मतलब बेहोश हो गए। हमने जाकर उनको निकाला, वो निकाल के उनको ट्रीट किया तो उनके साथ चलने लगे। उसके बाद जब हम इधर को आ रहे थे पीछे से, हमने देखा हमारी टीम पर ही अटैक हो गया। पहले तो गाड़ी फोड़ी, फिर हमारे जो वॉलंटियर है जो अमृतपाल है, ये एक बुजुर्ग को मतलब उसका इलाज कर रहे थे। इनको इलाज करते करते पहले तो लात आन के बुजुर्ग के मारी, बुजुर्ग पेशेंट है, पेशेंट हाँ, उनको लत मार के गाली गलोच की, नाले उनको नीचे फेंक दिया। हाँ, फिर जो ये कर रहे थे उसको ट्रीट, इनको कूटने लगे, इनको बहुत ज्यादा गाली गलोच, उनको ड्रेसिंग कर रहे थे, तो फिर आपका ये हाथ में मारा? हाँ जी, जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था तो उधर से आए
हाँ जी। हमारी पहला मेडिकल व्हीकल थे हमारे जो, वो उन्होंने फोड़े। एम्बुलेंस फोड़ दी। एम्बुलेंस भी, और जिसमें हमारी मेडिसिन वगैरह पड़ी थी, हमारी एनजीओ का जो व्हीकल थे मेडिकल, अच्छा। उसमें मेडिसिन थी, उसको भी प्रॉपर फोड़ के इवन के उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर भी लिखा है भी ये एक फ्री मेडिकल कैंप है, इंग्लिश और पंजाबी में। हाँ जी। तो उसमें मेडिसिन थी जो उसको भी नुकसान किया। उसके बाद हमारे कैंप के अंदर आ गए, इस मेडिसिन का भी नुकसान किया। जो एम्बुलेंस को फोड़ा, उस एम्बुलेंस में पेशेंट थे? हाँ जी, हाँ जी, वो पेशेंट को लेके जा रही थी, तो पीछे से उसके जो पीछे का मिरर है ना, उस पर हमला किया डांग के साथ। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ ड्रेसिंग कर रहे थे, मेरे साथ एक दो वॉलंटियर्स टीम हमारी यहाँ पर काम कर रही थी। तो आते ही उन्होंने पहले मेरे पेट पे लात मार के गिरा के मुझे, उसके बाद डांगों से, सोटों से मेरे सिर पे हमला करने लगे थे। तो मेरी बांह आगे के कारण 3 जगह पर सीरियस चोट लगी। अच्छा। हाँ जी। आपका हाथ में ये चोट लगी है और आप उस समय मरीजों को ट्रीटमेंट कर रहे थे। इनको मतलब पेट में इतनी चोटें लगी थी कि वोमिटिंग करते रहे, 3 दिन पटियाला हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे जे। अच्छा, आपका पटियाला में इलाज हाँ हुआ? जी, पहले पटना गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, फिर उन्होंने रेफर पटियाला किया, वहाँ पर मैं 3 दिन एडमिट रहा हूँ। अच्छा। पटियाला गवर्नमेंट। जैसे ट्रैक्टरों की मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने ट्रैक्टरों में बीच में 100 लीटर तेल होता है, हाँ। डीजल, किसी में 50 था, किसी में 60 लीटर था, क्योंकि दिल्ली जाना था। हाँ जी। टैंकी सब ने भराई हुई थी। हाँ जी। उन्होंने जे सब फाड़ दी, नीचे डीजल ही डीजल हो गया था। जे एक भी मतलब माचिस की तीली जल जाती ना, तो कितने किसान है जो ट्रालियों से बाहर नहीं निकल सकते, जब सब जल जाने थे। वो तो वाहगुरु की कृपा होगी भी वो बच गए, नहीं तो उन्होंने जे टैंक के सारा मतलब डीजल नीचे से सभी मतलब मैं बोलता था उनका उनके कोशिश करी कि आग लग जाए। हाँ, कोशिश क्यों ना, और क्या कोशिश थी उनकी, डीजल खिलारने की यही कोशिश थी, फिर उन्होंने खिलार दिया। लेकिन वो परमात्मा ने फोड़ा, उन्होंने ट्रैक्टरों को फोड़ दिया, डीजल निकाल दिया सारा, मतलब इतना ज्यादा पंक्चर भी किया। हाँ, पंक्चर, नमे टायर थे जो सब सुआ मार के उन्होंने फाड़ पुलिस वाले सुआ लेके आए थे। हाँ, इतने लंबे सुए थे उनके पास। हाँ हाँ। अच्छा, आपको ऐसे पहले का कभी पता है कि कभी पुलिस ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मेडिकल हेल्प पर अटैक किया हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा तो नियम ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन जब अपना पहले अपना हैगा था ना आंदोलन, दिल्ली में किया था हमारी टीम ने, उस टाइम ही हमारे 2 वॉलंटियरों की मतलब बाजू तोड़ दिए थे, सिर फोड़ दिया था। उस टाइम भी हमारे पर किया था, पर लेकिन हमने कभी बाहर कभी कंट्रियों में कभी सुना नहीं भी जो रेड क्रॉस पर हमला होता है या मेडिकल पे होता है। अपने इंडिया में ये काम होता है। इधर पहले 2 साल पहले भी हुआ था, 3 साल हमारे पे 26 जनवरी को जब ट्रैक्टरों की परेड की थी ना, उस टाइम भी हम आपको तस्वीरें भी देंगे, हम पुलिस वाला के स्टिचिंग कर रहे थे नीचे वो तस्वीरें भी हैं, पर ऊपर से हमसे हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। ये हमारे इंडिया में भी 2 बार हमारे साथ हुआ, पर बाहर कभी नहीं सुना भी ये मेडिकल टीम पर भी कोई कभी ये हमला हो सकता है। तो 21 फरवरी को और क्या क्या हुआ फिर? उन्होंने ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया, मेडिकल आपकी एम्बुलेंस फोड़ दी, मरीज को मारा और ड्रेसिंग करने वाले को मारा, और क्या क्या किया किसानों के साथ? जैसे कोई लंगर खिलाता था। अच्छा। जैसे लंगर है, गुरु साहब ने लंगर नहीं हमारे लंगर दिए, उन लंगरों पर भी उन्होंने अटैक किया, उनको भी उन्होंने मारा, उनके भी उन्होंने जो व्हीकल है वो फोड़ दिए। जैसे किसानों की गाड़ियों पर स्पीकर नहीं लगे भी, जैसे कहते किसान बोलते फिरते भी शांत रहो, अपना ध्यान रखो, ऐसे बोलते थे ना, उन गाड़ियों पर भी उन्होंने मतलब अटैक किया, उनको भी तोड़ा फोड़ा, वो भी तोड़ फोड़ दिया। अच्छा। हाँ जी, हाँ। पानी वाले टैंकरों को, पानी वाले टैंकरों में, हाँ, पानी वाले टैंकरों को भी, हाँ हाँ, सभी में छेद कर दिए ना उन्होंने। जैसे टैंकियों में छेद कर दिए, सुए मार के टायर फाड़ दिए। मतलब कोई बात नहीं है, मैं शायद भूल जाऊं जो नहीं किया, लेकिन सब कुछ किया उन्होंने। किसानों के ऊपर भी अटैक किया? हाँ, किसानों पर तो किया ही किया। किसान तो हम सैकड़े किसान जो उनको उठा कर मतलब गाड़ियों में उनको मतलब तो घायल हुए। तो 200-300 किसान थे जो बहुत ज्यादा सीरियस थे। उस टाइम मैं ये बोलता हूँ, मेरे को कई बार मैं बोलने से कई झिझक जाता हूँ भी लोग कहते हैं जे रब बन गया वा। मैं रब नहीं है जे, लेकिन हमारी मेडिकल टीम जहाँ पर ना होती तो मैं नहीं कहता भी एक शुभ करना नहीं थे, कई जहाँ पर उनकी कईयों की मौत हो जानी थी जे उनको टाइम से मेडिकल मतलब हेल्प ना मिलती थी। जैसे मैं 2 बुजुर्ग बोल रहा हूँ जो 5 मिनट वहां पर रह जाते, जैसे वो टीयर गैस का धुआं फैल रहा था, ट्राली से वो मतलब नहीं बाहर निकल रहा था, जो 5 मिनट ना जाते तो उनकी डेथ भी हो जानी थी। और भी किसी के सिर पर जाती थी, किसी की आंख पर थी, किसी के जे मुंह पर थी, जो उसको
टाइम पे वो वॉलंटियर मतलब उठाकर ना लाते, जो उसको मेडिकल टीम ना जांच करती, एम्बुलेंस पे ना भेजते, तो उनकी भी डेथ हो जानी थी।